हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 1158 नए मामलों की पुष्टि हुई। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सोनीपत में बीजेपी का महामंथन शुरू हो गया। ओपी धनखड़ ने कहा कि 25 नेताओं ने दावेदारी पेश की है। सीएम मनोहर लाल ने बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। कहा कांग्रेस ने कोई काम ही नहीं किया यहां। भूपेंद्र हुड्डा ने सीएम मनोहर लाल को इसके बाद चुनौती दे दी। कहा अगर 10 साल में हमने काम नहीं किया तो आप बड़ौदा से चुनाव लड़कर दिखाएं। धान की फसल की खरीद न होने से किसान परेशान हैं। किसान उकलाना नई अनाज मंडी में 22 दिनों से फसल लेकर बैठे हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग की। नारनौल में ओवरलोड माफिया का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। नारनौल में धड़ल्ले से ओवरलोडिंग का काम चल रहा है। साइबर सिटी में 15 अक्टूबर से जनरेटर नहीं चलने के आदेश जारी होने के बाद उद्योगपति परेशान है। कह रहे हैं पहले बिजली की समस्या तो दूर कीजिए। सेक्टर 37 इंडस्ट्रियल एरिया के वाइस प्रेसिडेंट के गांधी की माने तो जनरेटर सिर्फ लाइट जाने पर चलाए जाते हैं, लेकिन साइबर सिटी में चलने वाले डीजल ऑटो 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां जो कि प्रदूषण की मुख्य वजह है, उनका क्या। वहीं सेक्टर 37 इलेक्ट्रो प्लेटिंग के प्रधान उमेश कुमार की माने तो उद्योग जगत पहले ही आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। अब जब सब कुछ ठीक होने को आया तो अब इस तरह का फैसला हैरान करने वाला। अपनी ही मौत का ड्रामा रचने वाले राम मेहर को पुलिस ने देर रात छत्तीसगढ़ से फांसी लेकर आई है। पुलिस ने राम मेहर को कोर्ट में पेश कर 7 दिनों के रिमांड पर लिया। फांसी के एसपी लोकेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि राम मेहर की कार में मिली लाश उसके ही दोस्त की है जिससे राम मेहर ने मारा था। सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना जारी है। किसानों का कहना है कि सरकार मंडी को खत्म नहीं करेगी। इन कानूनों के लागू होने से मंडियां अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। किसानों ने कहा कि सरकार एमएसपी को लेकर भी किसानों को बहकाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश की किसी भी मंडी में किसान की पूरी फसल का एमएसपी नहीं मिल रहा। सिरसा में कृषि कानूनों को लेकर किसानों का रोष लगातार जारी है। एक तरफ जहां शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसान संगठनों का धरना जारी है, वहीं दूसरी तरफ किसानों ने लोक निर्माण विश्राम गृह के नजदीक रोष प्रदर्शन किया। किसानों ने डिप्टी सीएम का इस्तीफा मांगते हुए उनका पुतला फूंका। जाखल के चांदपुर गांव में किसानों ने बीजेपी जेजेपी नेताओं के गांव में नो एंट्री बैन करने का बैनर लगाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अंबाला के अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के दफ्तर में गेट पास को लेकर आ रही दिक्कतों के चलते किसानों ने हंगामा किया। दफ्तर पर ताला लगा दिया। किसान नेताओं ने सरकार और प्रशासन को चेताया है कि अगर जल्द से जल्द किसानों को आ रही समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो तालाबंदी करेंगे और धरने पर बैठ जाएंगे। मार्केट कमेटी के डीएमओ राधेश श्याम ने बताया कि किसान रजिस्टर्ड पोर्टल में तकनीकी खामियां होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करनाल की नीसिंग अनाज मंडी में आड़ती और किसानों ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि मार्केट कमेटी के सचिव और रिटायर कर्मचारी कहते हैं कि 25 रुपए क्विंटल दो और अपने गेट पास लो। आड़तियों का आरोप है कि पिछले साल भी ऐसा ही घोटाला मंडी में हुआ था। तालावाली मार्केट कमेटी के सामने अनाज मंडी के गेट का ताला लगाकर मजदूर धरने पर बैठ गए। मजदूर अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के सीधी खरीद करने से मजदूर काम से वंचित हो गए। मजदूरों की मांग है कि जब तक उनको काम नहीं मिलेगा तब तक धरने पर रहेंगे।
प्रदेश में धान खरीद के मुद्दे पर किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। उकलाना की नई अनाज मंडी में भी किसान पिछले कई दिनों से फसल लेकर बैठे हैं, लेकिन खरीद नहीं हो रही। किसानों ने बताया कि 18 सितंबर को मंडी में अपनी फसल को लेकर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें 29 सितंबर को गेट पास दिया, लेकिन अभी तक फसल की बिक्री हुई नहीं है। उधर महम चौबीसी के खरकड़ा गांव में महिलाओं ने जलघर पर ताला जड़ दिया। बताया कि गांव में पीने की पानी की समस्या है। महिलाओं के साथ गांव के पुरुषों ने भी सरकार, अधिकारियों और ठेकेदार पर मिलीभगत का आरोप लगाया। महिलाओं का कहना है कि पिछले 9 साल से ये समस्या ऐसी ही है। 5 साल से तो बिल्कुल गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। गांव वाले कहते हैं कि तालाब और जलघर का लेवल एक होकर पानी दूषित हो जाता है। अपनी लंबित मांगों को लेकर बड़ौदा हलके के बनवासा गांव में पीएचसी में पिछले 2 महीने से आशा वर्कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई हैं। धरने पर पहुंची आशा वर्कर यूनियन के राज्य सचिव सुनीता ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सीएम के साथ उनकी होने वाली 20 अक्टूबर को बातचीत अगर नाकाम रही तो 22 अक्टूबर को वो गोहाना में राज्य स्तरीय सम्मेलन कर सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान करेंगी। अब आशा वर्कर अपना शोषण नहीं होने देंगे और सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, ये चेतावनी दी गई है। बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 में 6 एकड़ जमीन पर कब्जा लेने पहुंची नगर परिषद की टीम को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल बहादुरगढ़ सेक्टर 9 के पास नगर परिषद की जमीन पर पिछले 40 साल से किसान खेती कर रहे थे, लेकिन 2001 में किसानों के पास से ये जमीन नगर परिषद के पास आ गई थी। अब नगर परिषद के अधिकारियों ने इस जमीन पर कब्जा लेने की कार्रवाई की और किसानों की फसलों को जेसीबी की मदद से उखाड़ फेंका। किसानों का कहना है कि यह कार्रवाई बिना किसी पूर्व नोटिस के की गई है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि यह मामला अब भी कोर्ट में विचाराधीन है। अधिकारियों को बार बार इस संबंध में गुहार लगाने के बावजूद भी अधिकारियों ने किसी की नहीं सुनी और पुलिस की मदद से किसानों को पीछे हटाकर जमीन पर कब्जा ले लिया गया। फरीदाबाद के मिर्जापुर गांव में नगर निगम ने कूड़ा डंपिंग स्टेशन का विरोध शुरू हो गया है, जिसे लेकर ग्रामीण कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पहुंचे और उनसे शिकायत की। कहा कि किसी भी कीमत पर अपने गांव में कूड़े का डंप स्टेशन नहीं बनने देंगे। जिसके बाद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वो इस बारे में अधिकारियों से बात कर संज्ञान लेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले कूड़े का डंपिंग स्टेशन बंदबाड़ी गांव में हुआ था, लेकिन इस डंपिंग स्टेशन की अपग्रेडिंग को लेकर नगर निगम ने अब मिर्जापुर गांव में डंपिंग स्टेशन बनाने का काम शुरू किया, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। फसलों के अवशेष न जलाए जाएं, इसे लेकर अब किसान जागरूक होते नजर आ रहे हैं। अंबाला के 2 गांवों में फसल की कटाई के बाद बेलर मशीन की मदद से उनके गड्ढे बनाकर किसान उन्हें मिल्स में बेच रहा है। अंबाला के दोनों गांवों के अंदर 1000 एकड़ खेती की जमीन है। किसानों का कहना है कि अब उन्हें कम मेहनत करनी पड़ रही है। पहले उन्हें काफी डीजल खर्च करना पड़ता था। अवशेषों को जलाने से लेकर अगली फसल लगाने तक अब खर्च कम होगा और पराली के पैसे भी मिलेंगे। करनाल के लघु सचिवालय सभागार में डीसी निशांत कुमार यादव ने दूसरों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा दान करने वालों को सम्मानित किया। इस दौरान 28 प्लाज्मा डोनर लोगों को सम्मानित किया गया, जिसने ठीक होने के बाद अपने पिता के साथ प्लाज्मा डोनेट किया। रोमिका और पंकज गर्ग ने बताया कि उनको कोरोना हुआ था, ठीक होकर अब अपना प्लाज्मा दान करके आए हैं, जिसके लिए डीसी ने उनको सम्मानित किया है। दूसरों को भी प्रेरणा देने का काम करेगा।
प्रदेश महिला आयोग के सदस्य इंदु यादव भिवानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महिला विरोधी अपराधों पर जांच की। भिवानी पहुंचे प्रदेश महिला आयोग के सदस्य इंदु यादव ने कहा कि देश में बनाया गया लिव इन रिलेशनशिप कानून में संशोधन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इससे संस्कार प्रभावित हो रहे, अपराध बढ़ रहे हैं। महिलाओं द्वारा गलत शिकायत करके पुरुषों को बिना किसी जांच के जेल भिजवाने के मामले भी बढ़ रहे हैं, इसलिए संशोधन जरूरी है। नारनौल में हो रही ओवरलोडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। ओवरलोड माफिया धड़ल्ले से यहां ओवरलोड ट्रकों को निकालते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। हरियाणा के टोल नाके पर से निकलते हैं ये ओवरलोड वाहन, लेकिन अधिकारी इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करते। राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का आगाज हो चुका है। यमुनानगर के डीसी मुकुल कुमार ने बाल महोत्सव की ऑनलाइन शुरुआत की। हरियाणा बाल महोत्सव.com वेबसाइट पर जाके बच्चे अपनी प्रस्तुति का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। 10 नवंबर तक ये वेबसाइट खुली रहेगी। आज से लेकर 10 नवंबर तक अब प्रदेश के बच्चों का टैलेंट ऑनलाइन दिखेगा। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की तरफ से कोविड-19 महामारी के चलते राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का आयोजन ऑनलाइन करवाया जा रहा है। 71 कैटेगरी में होने वाली प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों को 41 कैटेगरी के लिए वीडियो अपलोड करना होगा, जबकि 30 के लिए फोटो अपलोड करने होंगे। 10 नवंबर तक किसी भी समय प्रतिभागी अपने आयु वर्ग के हिसाब से प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं।